डेफिनेटली तो बधाई के पात्र हैं यहाँ के आयोजक और इतना सुंदर आयोजन, और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना का परिणाम है। जैसे उन्होंने अपने संबोधन में कहा, नमो नव मतदाता सम्मेलन, यानी जो नया मतदाता है उसको नमन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पहली बार मोदी जी के आने के बाद लोकतंत्र का सही एहसास हुआ है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में जन्म लेता है, घर बड़ा है कि छोटा, ऊंचा है कि नीचा, उसकी माँ साहस कर सके ये स्वप्न देखने का कि मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी बड़ा होकर के देश के ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान हो सके। और कई वर्षों के वंशवाद के बाद निजात हासिल करने के बाद उस लोकतंत्र का एहसास हुआ। और इन जो नव मतदाता हैं, जो नवयुवक हैं, इनके लिए अपार अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, कई नए आयाम पिछले 10 वर्षों में खोल दिए गए। चाहे वो स्टार्टअप की दुनिया थी, जहां हम मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं, 1.25 लाख स्टार्टअप। चाहे वो स्पेस की दुनिया थी, चंद्रयान के बाद तो इतना इजाफा हुआ कि मोदी जी ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया। चाहे वह बायो इकोनॉमी थी, यानी वो अब सोच त्यागने का समय आया है कि रोज़गार केवल सरकारी नौकरी नहीं, उससे बाहर भी बहुत से विकल्प हैं, उसका एहसास हुआ। और ये जो नव मतदाता है, इनके साथ संवाद इसलिए आवश्यक है कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शायद 2014 के पहले का दृश्य स्मरण ना हो, और किसी भी बात को उसका महत्व समझने के लिए, उसकी श्रेष्ठता समझने के लिए अनिवार्य है कि हम उसकी तुलना कर सकें कि यदि ऐसा ना होता तो इसके विपरीत क्या था, ये क्या हो सकता था। तो जिन्होंने 2014 का ज़माना देखा है वो स्मरण करें कि उस समय देश में कैसा वातावरण था। बेहाली का माहौल, बेजारी का माहौल, निराशावाद, घोटालों पे घोटाले, कभी कोयले का घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी चारा का घोटाला। देश का नौजवान अपने आप को इस प्रकार से लज्जित महसूस करता और इस इंतज़ार में रहता कि कब उसे मौका मिले तो किसी दूसरे देश को कूच कर जाए। और दूसरे देशों में भी हमारे नौजवानों के लोग लेकर के उसी तरह की धारणा बन गई थी। आज देखते ही देखते वो दृश्य बदला है। आज देश विदेश में हमारे नौजवान को सम्मान दिया जा रहा है, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता की कदर की जा रही है। बाहर के स्टार्टअप ग्रुप्स भी हमारे नौजवानों को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। उस बात का एहसास, उस कंपैरिजन से इनको आएगा, इन बच्चों को। मोदी जी ने सरकार में 2014 बनने के 3 महीने के भीतर एक बहुत बड़ा निर्णय डीओपीटी के विभाग के माध्यम से लेते हुए ये कहा था कि अब इसके बाद किसी नौजवान को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज़ अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। शायद हम इस बात का महत्व नहीं समझते कि कितना बड़ा संदेश गया देश में कि अब एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने देश के युवाओं पर विश्वास कर सके, अपने देश के बच्चों और नागरिकों पर विश्वास कर सके, जैसे परिवार का मुखिया करता है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई ताकि हर नौजवान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जो पहले कहा जाता था कि उसमें भी कोई भाई भतीजावाद किया, तो एक के बाद एक नई शिक्षा नीति लाई गई। और ये बच्चे जो आज 17 वर्ष के, 18 वर्ष में, इनके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आयद होती है। आने वाले 20-25 वर्ष में जब हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं और 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो वो शताब्दी उत्सव मनाने का भाग और वरदान भी परमात्मा ने इनके हिस्से में डाला। कितना बड़ा हमारा एसेट और हमारा स्टेक है इन आज के टीनेजर, आज के एडोलेसेंट के ऊपर, जो उस समय का नौजवान होगा और हर क्षेत्र में अपना प्रभावी भूमिका निभा रहा होगा। और इसलिए उसी महत्व को समझते हुए आज इनके साथ ये संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नहीं, हमें तो जब भी भाजपा तो सदा तैयार रहती है हर पोल के लिए, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का हो। हमारा तो कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। अगर वो सोए भी उसको जगा दो तो झंडा लेके तैयार है।